ये उत्तराखंड है हमारा, यहाँ नेगी जी और गोपाल बाबू के गाने हैं, घुघुती की पुकार जुगनुओं के तराने हैं। हमें बोतल का पानी नहीं, आज भी धारों का ठंड पानी सुखाता है, कि हमें बोतल का पानी नहीं, आज भी धारों का ठंड पानी सुहाता है। चले आओ पहाड़, ये पहाड़ी तुम्हें बुलाता है। आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। मैं पहाड़ की बेटी स्नेहा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ टिप्स न्यूज़ में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब आप सोचेंगे कि आप तो उत्तराखंड से हैं ही नहीं, तो आप उत्तराखंड के बारे में क्यों जानें? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप उत्तराखंड के बारे में क्यों जानें। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ स्वर्ग के साथ साथ आस्था भी बसती है। हाँ, वही आस्था जो पूरे देश को जोड़ती है। उत्तराखंड केवल एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, देश की जल जीवन रेखा है। गंगा यमुना यहीं से निकलकर देश के अनेक खेतों को सींचती है। अगर बात सुरक्षा की जाए तो चीन और नेपाल से सटी सीमाएं हमेशा सतर्क रहती हैं, जिसका कारण उत्तराखंड की गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट भी है। क्योंकि अगर उत्तराखंड मजबूत है तो हमारा पूरा देश भारत मजबूत है। आज मैं आप सभी से उत्तराखंड की सुंदरता के बारे में नहीं, उत्तराखंड के दर्द के बारे में बात करने आई। आप सोचिए, अगर मैंने अपने उत्तराखंड के लिए एक सपना देखा हो तो वो सपना कैसा होगा? एक ऐसा राज्य जो आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न हो, जो वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा राज्य जिसकी सरकार को केंद्र से अनुदान न लेना पड़े। एक ऐसा राज्य जिसके पहाड़ का हर गांव समृद्ध हो। आप सोचिए, मैंने अपने सपनों के उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि पहाड़ों पर रोड्स पहुंचने से पहले वहां के लोग ही प्लेन्स पर पहुंच जाएं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि केवल चौड़ी सड़कें उत्तराखंड में डेवलपमेंट का सिंबल माना जाएंगी। हमें समझना होगा कि हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। आप एग्जाम्पल लीजिए, उत्तराखंड के एक नौजवान का जो नौकरी की तलाश में शहर को चला आया है और फिर कुछ पैसे कमाने के बाद उसने अपने पूरे परिवार को भी शहर बुला लिया है। इसी बेरोजगारी के कारण उत्तराखंड पलायन की मार सहता है। हमें समझना होगा कि उत्तराखंड को केवल डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट इन अदर एक्सपेक्ट्स की जरूरत है। आप समझिए, जब मैं फिजिक्स का फॉर्मूला केमिस्ट्री पर अप्लाई नहीं कर सकती, तो आप प्लेन्स में होने वाला डेवलपमेंट पहाड़ों पर कैसे कर सकते हैं? किसी भी देश या प्रदेश का डेवलपमेंट उसके लोगों पर डिपेंड करता है, पर पहाड़ों पर तो लोग ही नहीं है, क्योंकि पलायन की मार है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। किसी भी देश या प्रदेश का डेवलपमेंट 3 फैक्टर्स पर और डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है रोड्स। पहाड़ों पर रोड्स बनाना बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है। हम बात करते हैं इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट की। हम इकोलॉजी प्लस डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? क्या बस चौड़ी सड़कें बनाने से उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या दिल्ली से उत्तराखंड का सफर 6 घंटे की जगह 3 घंटे का हो जाए? क्या यही डेवलपमेंट है? हमें समझना होगा कि मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स मॉडर्न सोल्यूशन। हम क्या पहाड़ों को रोड्स की जगह रोपवे नहीं दे सकते? आज मेरी बाल बुद्धि आप सभी के समक्ष एक प्रश्न छोड़कर जा रही है कि क्या हम पहाड़ को रोड्स की जगह रोपवे नहीं दे सकते? सेकंड फैक्टर आता है एजुकेशन। हम बात करते हैं कि बच्चे स्कूल तक कैसे आए, हम ये बात क्यों नहीं करते कि स्कूल बच्चों तक कैसे आए? हम ऐसा कर सकते हैं कि पहाड़ पर अलग अलग स्कूल बनाने के बजाय पहाड़ों पर एक केवल ऐसा बड़ा स्कूल बनाए जहाँ पर सभी सुविधाएं हों, अच्छे लैब्स हों, अच्छे टीचर्स हों। थर्ड फैक्टर आता है इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज। पहाड़ पर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए हम हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, अलग अलग जगह योगा सेंटर खोल सकते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ता ही जा रहा है। टूरिज्म बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन कुछ ही जगह पर। इसके लिए हम नाइट टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म जैसे इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना होगा। आशा है आप उत्तराखंड की सुंदरता के साथ साथ उसका दुख समझे होंगे। अंत में आपसे विदा लेते हुए कहना चाहूंगी कि बलभै जी, नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं और हमारा उत्तराखंड लंदन से कम नहीं। मैं स्नेहा नेगी, कैमरा पर्सन नंदिनी चौधरी के साथ टिप्स न्यूज। जय हिंद।